या हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। और ये फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पस ओनली, आप जो अपनी स्क्रीन पे चार्ट्स देख रहे हैं ये है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। और इसकी हेल्प से हम करते हैं ऑप्शन बाइंग निफ्टी के अंदर। सबसे लेफ्ट में आप जो देख रहे हो ये है निफ्टी कैंडलस्टिक चार्ट। जनरली हम अपना टेक्निकल एनालिसिस इसी के बिहाफ पे और इस चार्ट को ही देख के करते हैं। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं ये है वॉल्यूम बार्स। रेड हमको दिखाते हैं स्पाइक इन वॉल्यूम्स। येलो वंस हमको शो करते हैं विजुअली कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई है कंपैरेटिवली टू प्रीवियस कैंडल्स, एंड दीज ब्लू वंस shows us normal volumes, मतलब sort of flat things, right? This chart here is निफ्टी 15 मिनट वाला चार्ट। ऑर्डर फ्लो टूल इस पे अप्लाई हुआ है, जिसको आप फुटप्रिंट चार्ट के नाम से भी जानते हो और क्लस्टर चार्ट के नाम से भी जानते हो, इम्बैलेंस चार्ट के नाम से भी जानते हो। इस चार्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि आपको पर कैंडल वॉल्यूम्स प्लॉट होके मिलते हैं। लेवल 1 वॉल्यूम्स होते हैं ये, जो कि मार्केट ऑर्डर्स शो करते हैं। राइट में आप देखोगे बाइंग साइड के हैं और वॉल्यूम्स, और लेफ्ट में है सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स। ओके जी। नीचे आप ये जो देख रहे हो नंबर्स, ब्लू में आपको दिखेगा इस टोटल कैंडल का वॉल्यूम। ग्रीन आपको दिखेगा बायर का पार्टिसिपेशन। रेड बॉक्स में आपको दिखेगा सेलर का पार्टिसिपेशन। ओके जी। नीचे आओगे तो ये है हमारी बिग पिक्चर 15 मिनट चार्ट, ये है हमारी स्मॉल पिक्चर 5 मिनट चार्ट। सेम यहाँ पे भी सारी चीजें आपको ऊपर वाली ही दिखेंगी, लेकिन ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेंगी। ओके। और अब आपको दिखेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस, जैसे ये है दिस येलो बॉक्स हेयर, इसको कहते हैं हम इम्बैलेंस। दीज येलो आउटलाइंड बॉक्सेस filled with green and red, ओके, ये है POCs, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कैंडल के राइट साइड पे आपको अगर ये बॉक्स देखने को मिलेगा तो आप कहोगे ये बायर साइड का POC है। कैंडल के लेफ्ट साइड में आपको देखने को ये अगर मिलता है तो आप कहोगे सेलर साइड POC है। ओके, सेलर एंड बायर। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके जो बेसिक स्ट्रेटेजीज और क्राइटेरिया है इस चार्ट को पढ़ने का, देखने का, और कैसे हम डिसीजन लेते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अब फर्दर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। मार्केट गैप डाउन स्टार्ट हुआ है। ये जो आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हो, दीज ब्लू लाइंस एंड दीज रेड लाइंस, ये रेड लाइन आपको देखने को मिलेगा जहां पे ऑप्शन 0 आया है, और ये ब्लू लाइन वो है जो हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम से लेवल प्लॉट करे हैं आइडेंटिफाई करके। ये लेवल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिए थे मैंने रात को, और ये उसी लेवल पे अभी मार्केट गैप डाउन होके इस टाइम वहां से सपोर्ट लेता हुआ आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा, मैच्योर होगा, जो ऑब्जर्वेशंस मेरे को दिखेंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। अभी देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग की कहानी अभी फिलहाल यही है कि ये पूरा हिस्टोरिकल एक लेवल है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में यहीं से एकदम क्विक सपोर्ट लिया है मार्केट। अभी वी वैप यहाँ पे हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं इट्स लाइक अभी जो प्राइस है हमारा वी वैप और हमारे सपोर्ट के बीच में है, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग टाइम है अभी हमको नहीं दिख रहा है, मैं रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पर फिर प्लॉट हो जाएगा। ये थोड़ा गो चार्टिंग का ब्राउजर बेस्ड सिस्टम का प्रॉब्लम है, एरर है, स्टार्टिंग में होता है। इसको ठीक कर लेंगे अभी 2 मिनट में। और जो हम ये देख रहे हैं पार्टिसिपेशन जो है वो हमारा सेलर का यहाँ पे हमारे को हाई दिख रहा है इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर, लेकिन अपन को ये भी दिख रहा है कि सेलर का पार्टिसिपेशन हाई होने के बाद भी प्राइस जो है अपनी जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग कैंडल बनी है उसके बीच में ही चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं यहाँ से बायर उठाने आता है नहीं आता है। सेम प्लेस पे बेसिकली क्या है कि ओवरलैपिंग, जैसे ये आप देख रहे हो स्टार्ट हुई है ओवरलैपिंग, और अभी करंट कैंडल के अंदर यहाँ पे 1.2 के का सेलर इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो देखते हैं इस इम्बैलेंस के ऊपर मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग आती है या नीचे क्लोजिंग आती है, उसी के बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड कोई लेंगे नहीं, बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। अगर बायर यहाँ से आता है तो फिर देख सकते हैं कि कुछ मोमेंटम अपने को ऊपर का मिले, नहीं तो अदरवाइज आराम से टिल द टाइम बैठना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 15 मिनट का कैंडल जो है वो आप देख सकते हो कि लेवल के ऊपर ही जोन में ही क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं। हाँ, बायर वायर नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। लेट्स सी। सो देखिए इट्स लाइक कि अगर आप प्रीमियम साइड बाय साइड ओपन करके बैठे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट जहां से मार्केट अपना वीवेप विजिट किया है, ओके, तो आप देखोगे कि अगर यहाँ से आप एक पोजीशन प्लान करना चाहते, जो आपका एसएल रहता वो इधर रहता ऊपर, ठीक है, और जो टारगेट रहता वो इधर रहता।
ऑन व्हाट बेसिस आप ये प्लान कर सकते हो? द बेसिस आर लाइक कि वीवेब से रिजेक्शन प्राइस थोड़ा सा लेना जैसे ही स्टार्ट किया था, आप वहां पे जस्ट वीवेब देखते हुए एक स्टार्टिंग ट्रेड वहां पे ले सकते थे। ये हाई रिस्क ट्रेड्स होते हैं, हाई रिस्क एपेटाइट प्लेयर्स जो होते हैं वही इन चीजों को लेना पसंद करते हैं। तो जस्ट फॉर दिस शेयरिंग पर्पज ओनली कि इस चीज को भी आप ऑब्जर्व करके रख सकते हो। सर देखो, बाइंग एंड सेलिंग परसेंटेज से कंप्लीट आपको पार्टिसिपेशन का आइडिया मिल सकता है। कन्विक्शन आपको कॉन्फिडेंस के लिए, किसी भी ट्रेड को होल्ड करने के लिए या एंटर करने के लिए आपको पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर सेलर साइड का पार्टिसिपेशन सपोज करो वी वेब पे दिख रहा है, वहां पे रिजेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है, तो भाई एटलीस्ट अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद या मीनवाइल अगर आपको दिख रहा है रनिंग कैंडल में भी कि सेलिंग के परसेंटेजेस हाई चल रहे हैं, तो एटलीस्ट ये है ना कि आप कितने लोगों के साथ में बैठे हो। जो हाई परसेंटेज वाला बंदा है उसके साथ में बैठे हो तो आपके विनिंग चांसेस हाई हैं। मतलब सीधा सीधा लगा लो 60% है ना। अब आप ये जो कैंडल यहाँ पे देख रहे हो, ये स्पेसिफिक ग्रीन कैंडल, ये हमारे को क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि विक के ऊपर लेवल पे, विक के पास आप देखोगे बायर साइड का पीओसी है, सेलर साइड का पीओसी है, और दोनों बहुत हाई वॉल्यूम पीओसीज हैं। फिर यहाँ पे आप इम्बैलेंसेस भी देख रहे हो बायर साइड पे, ये इम्बैलेंस भी देख रहे हो बायर साइड पे। तो ये लोकेशन ऑफ पीओसी क्या कह रही है कि सेलर एब्जॉर्ब हुआ है। ये लोकेशन ऑफ पीओसी क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि बायर एग्रेसिव हुआ है। और उसके बाद हमारे को क्या देखने को मिला है? ये मल्टीपल इम्बैलेंसेस। ओके, तो क्या है इट, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा मिला है। लेकिन ऑब्वियसली अब जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया तो हम यहाँ पे थोड़ी ना ट्रेड परफॉर्म करेंगे, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या वेट करेंगे? वापस से इसी जोन में आए प्राइस, हमारे को सेलर की वीकनेस शो हो, बायर का एग्रेशन शो हो, और उसके बाद हम यहाँ पे बैठे। अगर सपोज करो यहाँ से ये प्राइस निकल के ये ऐसे जो आया है फिर ऊपर गया है, अगर निकल के यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हम इस पॉइंट पे तो सेफ है ही है, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह वाला झंझट पालना ही नहीं है। हम जब पालेंगे ये झंझट यहाँ से, ये वाली सिचुएशन जब लेने की कोशिश करेंगे रिकवरी, जब हमारे को यहाँ पे सेलर वीक होता हुआ नजर आएगा और बायर एग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमको यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा वाला देखने को मिल चुका है। तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रीजन अभी तक ये है कि कैंडल ये बहुत स्ट्रांग है, हाई वॉल्यूम कैंडल बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन एंड एग्रेशन यहाँ पे हमारे को दोनों पार्टी का नजर आ रहा है। लेकिन स्टिल यहाँ पे 51% के अराउंड हमारे को देखने को क्या मिल रहा है? सेलर का पार्टिसिपेशन। तो 48% बायर का पार्टिसिपेशन है, 51% सेलर का पार्टिसिपेशन है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है जी। तो आप क्या कह सकते हो? आप इसको कह सकते हो कि इट्स लाइक सेलर इक्वल्स टू बायर वाला सिचुएशन इज हियर। ओके जी, तो दोनों इक्वल हैं अभी यहाँ पे। एंड व्हाट वी नीड, वी वांट कि जब प्राइस यहाँ पे रिविजिट करे तो एक पार्टी यहाँ पे एग्रेसिव नजर आए, जैसे 60% हो, 65% हो, एटलीस्ट 55% से ऊपर रहे, ठीक है ना, उसका पार्टिसिपेशन। जब जाके हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा यार एग्रेसिव नजर आ रहा है, कि लेट्स डाइव इनटू दिस, देखते हैं क्या बनता है ना। अभी क्या है, दिस दे ये कैंडल जरूर दिख रहा है हम लोगों को ऐसा कि बड़ा तगड़ा रिजेक्शन ले लिया है, लेकिन क्या है, पार्टिसिपेशन इक्वल है। एक बार आप ना वो चेक कर लेना अपने प्रीमियम्स पे, कॉल एंड पुट के प्रीमियम पे वीवैप चेक कर लेना। जब यहाँ से ये प्राइस इधर रिविजिट किया है ना वीवैप के ऊपर, तो आप देखोगे कि कॉल एंड पुट दोनों जो प्रीमियम्स है वहां पे भी प्राइस कॉल का वीवेब के नीचे वीवेब टेस्ट कर रहा था, और पुट वाला जो प्रीमियम है वहां पे प्राइस वीवेब को ऊपर से टेस्ट करने आया था। तो ये एक अच्छी ग्रेट पोजीशन 20 पॉइंट्स के लिए बन सकती थी इजीली। और वैसे भी मैं तो जैसे एज अर्लियर डिस्कस्ड अर्लियर, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ये वाला सिनेरियो बनता है ना कि प्राइस वीवेब पे टेस्टिंग करने आया हो और कॉल एंड पुट पे भी वीवेब पे एक ही टाइम पे टेस्टिंग हो रही हो, तो उस टाइम तो ऑल कार्ड्स इन, मतलब सब कुछ मैं तो अच्छे से फिर उस वहां पे ट्रेड प्लान करता हूँ। इस चीज को आप भी फोकस करो, कर लिया करो एक बार, एक्चुअली रीटेस्टिंग हो रही है ये ना। तो जी ऐसा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट, ठीक है जी। ये हमारे पास में लेवल था ही ऑलरेडी, ये दिस 583 वाला जो जोन है ये लेवल था ही हमारे पास। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये कंफर्म ब्रेकआउट है हमारे पास में। प्राइस नीचे आता है, एक यहाँ पे जीरो बनाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर गया, रीटेस्टिंग करने गया, यहाँ पे रीटेस्टिंग करता है, ये हमारे को एक कैंडल दिखता है जिसके अंदर पीओसी जो है बायर का टॉप पे बैठा हुआ है। और जब ये एक्टिविटी हो रही है, ये वाली एक्टिविटी हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव ड्राइव। ये जो हुआ इनिशिएटिव हुआ, ये उसके बाद क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुआ, हॉल्ट। उसके बाद ये क्या हुआ? ये रिस्पॉन्सिव एक्शन आया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? रिस्पॉन्सिव एक्शन कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं? जो
लेवल पे ब्रेकआउट हुआ होता है वहां तक रिस्पॉन्सिव एक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसको पुल बैक भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद पुल बैक पे हम क्या देखते हैं, वीकनेस देखते हैं। और जब ये प्राइस ऐसे जाके ऐसे पुल बैक करना स्टार्ट करता है तो क्या कंडीशंस होती हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो ड्रॉप होने चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइस अपने वॉल्यूम्स के अगेंस्ट जा रहा है कि वॉल्यूम्स तो है नहीं, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस पुल बैक ले रहा है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अपनी किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां से उसने ब्रेकआउट करा है वहां को रीटेस्ट करे और उसके बाद अपन वहां से एक एंट्री प्लान करते हैं। ओके जी। और वो क्या होती है एंट्री, एंट्री में हमारे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ से रिजेक्शन जब इसने लेना स्टार्ट किया तो हमारा एसएल यहाँ तक का होता है और जो टारगेट होता है फर्स्ट टारगेट हम लो का लगा के चलते हैं। ये पुल बैक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, उसमें आप जाके इस स्ट्रेटेजी को भी देख सकते। तो बाकी क्या है, वीकनेस कैसे दिखती है हमको, वीकनेस ऐसे दिखती है कि रिजेक्शन मिल रहा हो, बायर का पीओसी ऊपर आ गया है, सेलर का पीओसी बॉडी पे है, इट्स फाइन इट्स ओके, लेकिन हमको कंटेक्स्ट पता है कि ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है। तो दिस इज दी हम जहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। ओके, बाकी ये वाला मूव में अपन पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वीक होती है ना। तो वीक मूव का क्या होता है, रहता है पुल बैक में जरूरी नहीं है कि जैसे अभी तो प्रॉपर अच्छे से डिटेस्ट इसने ले लिया यहाँ पे, लेकिन समटाइम्स ये भी देखने को मिलता है जो ऐसी वीक मूव्स होती है ना तो कई बार हॉल्ट भी ले लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो व्हाट वी डू, हम इसमें वीक जो मूव्स होती हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हेल्दी नहीं है ऑप्शन बायर के लिए। ओके, अभी ये जो आप देख रहे हो ये इम्बैलेंस जो है, ठीक है, ये कहाँ है, विक के राइट साइड पीओसी, पीओसी के अंदर ही इम्बैलेंस बना हुआ है। तो व्हाट इट सेज कि बायर एग्जॉस्ट हुआ। ओके, विद ईच एंड एवरी कैंडल वी नीड टू स्कैन कि पीओसी कहाँ है, पीओसी क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमको, क्या क्या डिनोट कर रहा है। उसके बाद इम्बैलेंस अगर आता है, डिस्प्ले होता है, प्लॉट होता है, तो इम्बैलेंस का स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद कैंडल कहाँ क्लोज हुआ, उसी के हिसाब से फिर आगे आप अपना डिसीजन प्लान करोगे, माइंड मेकअप स्टार्ट करोगे करना। 10-25 पे सेलर साइड का इम्बैलेंस, ये वाला यहाँ पे क्या है, स्टैक्ड इम्बैलेंसेस भी हैं, ये 3 इम्बैलेंसेस सेलर साइड पे स्टैक्ड इम्बैलेंसेस हैं। आपको बेसिकली देखना क्या होता है कि सेलर का जहाँ पे इम्बैलेंस हुआ उसके बाद में प्राइस क्या किया। अगर सेलर ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, प्राइस नीचे मूव कर जाना चाहिए, जैसे इस केस में हो रहा है। यहाँ पे स्टैक्ड इम्बैलेंसेस हैं, सेलर का इम्बैलेंस आया मतलब सेलर यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है, एग्रेसिव है यहाँ पे सेलर। तो जब सेलर एग्रेसिव है तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए, प्राइस नीचे जाना चाहिए, उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना उसके एफर्ट को। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन मिला, प्राइस नीचे गया। लेकिन ये वाला जो इम्बैलेंस लगा, आप उसमें ये देखोगे कि यहाँ पे सेलर को उसके एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिला और प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सेलर एग्जॉस्ट हो गया। ओके, और वाइस वर्सा ऑन दी अदर हैंड बायर साइड पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी इम्बैलेंस है बायर साइड पे। ठीक है, ऑल दो ये बहुत हाई वॉल्यूम नोड है, ये कम कम वॉल्यूम्स है। ठीक है, लेकिन ये पूरी दोनों स्टोरी मिला के देखोगे तो यहाँ पे सेलर ने एफर्ट मारा, उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। यहाँ पे बायर ने एफर्ट मारा, इम्बैलेंस दिया, उसको कहा रिवॉर्ड मिल गया, प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस टग ऑफ वॉर में इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत हुई, बायर की जीत हुई। ओके जी, सेम लाइक दिस है, जैसे बायर ने यहाँ पे एफर्ट मारा, इम्बैलेंस आया, लेकिन प्राइस कहाँ गया, प्राइस ने नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। तो बायर को एप्रिसिएशन नहीं मिला यहाँ पे उसके एफर्ट का, है ना। लेवल्स मैंने फ्रेश लेवल्स अपडेट कर दिए हैं और टेलीग्राम में एक बार चेक कर लेना जी जाके सब लोग, है ना। सेलर का प्रेजेंस इधर अभी कम दिख रहा है काफी। ठीक है, तो ये है कि वेट करना पड़ेगा हमारे को, इधर तो ब्रेकआउट हो जाए, इधर यहाँ पे सेलर हमारे को एंट्री मारता हुआ दिखे। अब वो सेलर एंट्री मारता हुआ कैसे दिखेगा, वो हमारे को दिखेगा वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन सेलर का हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी क्या है, अभी प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, बायर, एफर्ट कौन लगा रहा है, बायर। लेट्स वेट कि अब यहाँ पे जो हमारे बायर भैया एफर्ट डाल रहे हैं इतना, उनको एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, ब्रेकआउट होएगा नहीं होएगा, वो सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि देखो वॉल्यूम्स जो है ड्राई वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर जा रहा है। तो अगर स्पाइक आएगा तो अभी आ जाएगा ब्रेकआउट के टाइम पे, अगर विदाउट वॉल्यूम्स ब्रेकआउट होता है तो फिर वो हेल्दी नहीं है बेसिकली। शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में बात करने करेंगे तो अगर ये सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, तो मेरे को अभी यहाँ पे क्या चाहिए, बायर का एब्जॉर्प्शन चाहिए और सेलर का एग्रेशन चाहिए, देखने को मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, जब तो ये बनता है, अदरवाइज यहाँ पे फिर नो ट्रेड, ये वाला काम नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है ना, तो यहाँ से मैं कॉल उठाऊं नहीं, वो काम नहीं करना मुझे, उसकी तरफ सोचना भी नहीं है मुझे। देखो, एब्जॉर्प्शन होना ना और एग्रेशन ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, एक पार्टी एब्जॉर्ब हो रही है तो इट डजेंट मीन
इट डजंट रिफ्लेक्ट कि प्राइस वहां से बाउंस हो जाएगा। इन चीजों में फर्क आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी क्या है, एज डिस्कस्ड कि अपन वेट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे इधर तो स्पाइक लगे, तो यस स्पाइक लग गया है यहाँ पे, तो इट मीन्स यस ये हाँ एक तरीके से वैलिडेट हो सकता है ब्रेकआउट। तो अभी हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी है इधर, अब हमारे पास में ऊपर यहाँ पे वीवेप है, नीचे इसने जो अपना ऑप्शन जीरो ब्रेकआउट किया है वो है, और वीवेब के पास में क्या है, एक पुरानी मेजर जो सपोर्ट थी वो है 583। अभी देखो एज अ रेजिस्टेंस का वो काम करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी। एक बार तो रिटेस्ट इसका हो चुका है, ठीक है ना, अभी रिटेस्ट हो चुका है। वैसे क्या होता है कि जनरली मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं हर चीज का, तो ऐसे करके फिर ऐसे करके जाना चाहिए प्राइस नीचे, लेकिन ये क्या हो गया, ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर। बाकी पी और कॉल जो है वो सारे वी वेब पे हैं, एक बार खोल के आप अपने पास में वो चेक कर लो उस चीज को। इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करो आप कैंडल को, ये एक बियरिश कैंडल है, बियरिश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पीओसीज आप देख रहे हो दोनों के कहाँ पर है। तो अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना स्टार्ट करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आपने देखा कि ये एक बियरिश कैंडल बनी है, क्या बताती है ये बता रही है कि सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो रहा है और बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद में जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ था तो ये कैंडल क्या दिखाती है अपने को कि यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में क्या आ गया जी, यहाँ हमारे पास में आ गया इम्बेलेंस। ओके, तो उसके बाद आप देख रहे हो कि थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ गया है, अभी दोबारा से ऑप्शन जीरो टेस्ट कर रहा है अपना, तो उसको करने देते हैं। बेसिकली क्या है, ये 583 से रिजेक्शन लग रहा है ले लिया है इसने, मतलब बायर्स फेल्ड, बेसिकली बात ये है, मतलब एक तरीके से फेल्ड ब्रेकआउट है ये, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो जी। वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल पिक्चर आप देखोगे तो आपको दिखेगा जी ये जो हमारा 583 मेजर लेवल है वहां से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। थोड़ा हायर पे जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये गया प्राइस ऊपर, और जिस स्पीड से ऊपर गया उस स्पीड से ही वापस आ गया, ठीक है, अंदर ट्रेवल करने लग गया, तो क्या हो गया, रिजेक्शन मिल गया, एक्सेप्टेंस नहीं मिली प्राइस को यहाँ पे। तो ये ऐसे चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। दिस इज दी ओनली रीजन कि मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम और लोअर दोनों को एक साथ ही लगा के चलता हूँ, सो दैट अगर 15 मिनट सपोज करो ऐसे ऊपर क्लोज हो जाए ये वाली कैंडल इसके, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि भैया प्राइस सस्टेन कर गया है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का मतलब ये कि 15 मिनट ऊपर रहा ना प्राइस, तो ठीक है, गुड इनफ, एक अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सस्टेनेबिलिटी, अगर 15 मिनट प्राइस ऊपर रह के क्लोजिंग दे रहा है अपने लेवल के। लेकिन यहाँ देखो जैसे जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से अभी वापस आ गया ये। तो देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है ऑलवेज, मैं यही अपना जो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस में यही है कि मेरे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट समझ के चलता हूँ। अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है सही जगह तो अपना व्यू चेंज भी करना पड़ता है, ये है कहानी। द मोमेंट आप रियलाइज करोगे ना कि प्राइस यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस तो गया ऊपर और 15 मिनट पे वापस धीरे धीरे नीचे आ गया और अंदर ही ट्रेवल करना स्टार्ट हो गया, तो दिस इज द पॉइंट, मैंने भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है। तो इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, द मोमेंट आई रियलाइज कि भाई ये यहाँ से अब नीचे आ रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर 5 मिनट पे देखा, 5 मिनट पे ये स्टोरी नजर आई मेरे को, ठीक है। ओवरलैपिंग कैंडल जैसे ही स्टार्ट होती है 5 मिनट पे मेरा भी एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ इजीली हम लोग अपना जो भी है, बेसिकली बात यह है कि रिस्क लेना है तो ठीक जगह लेंगे ना, बीचों बीच में कहीं रिस्क नहीं लेंगे। ये मेरे लिए कोई ट्रेडेबल जोन नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आई नो कि क्या होने वाला है यहाँ पे, ब्रेकआउट इज पॉसिबल हेयर, ये डिस्कस हमने, अरे यार, डिस्कस करा था हमने, ठीक है। लेकिन क्या है, ट्रेडेबल जोन नहीं है मेरे लिए, हाई रिस्क एरिया है, हाई रिस्क एरिया। अब पता थोड़ी है, क्या पता वॉल्यूम्स तो थे नहीं यहाँ पे, बहुत बार हमने देखा कि ऐसे मरते वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस निकला है, ऊपर गया है, और जो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वहां से एक दो ही मोटे मोटे कैंडल बनते हैं उस प्राइस के अगेंस्ट में। ये भी तो पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बहुत बार देखी है और ट्रेड भी करी है, तो दिस इज द ओनली रीजन कि फिर मैं पंगे नहीं लेता ये ब्रेकआउट वाले। सो गाइज ये था एक समरी वीडियो छोटा सा, इस के अंदर मैंने ट्राई करा है कि थोड़ा सा क्रॉप करके आपको ओवरव्यू दे सकें, समराइज कर सकें चीज़ों को। ऑब्वियसली 6 घंटे का स्ट्रीम है तो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ सकती हैं, बाकी इसको और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे कुछ काम की चीज़ इन्फॉर्मेशन मिले, और डू लाइक द स्ट्रीम, आई मीन वीडियो, एंड सब्सक्राइब चैनल।